भक्ति के धनी लोग वहां जाते हैं, जैसे यहाँ कुल्लू मनाली में जाते हैं गर्मियों में सेठ लोग, और 10-20 हजार रुपये खराब करके उल्टे फिर आ जाते हैं मुंह लटका के कर्म क्षेत्र में। तो आप इस मूल कमल के मंत्र का जाप जो आपको दिया जाता है गणेश जी के लोक में, वहां ठाठ करोगे, यहाँ के नकली ठाठ। जब वहां आपकी ये पूंजी समाप्त हो जाएगी उसके बाद आपको भेजेंगे ब्रह्मा जी के लोक में, क्योंकि उसका भी जाप आपने कर रखा है। वहां जब आपकी धन खत्म हो जाएगा फिर जाओगे विष्णु जी के लोक में, क्योंकि उनका भी आपने धन इकट्ठा कर रखा है। फिर उसके रेस्टोरेंट में वहां रहोगे। उसके बाद फिर जाओगे आप श्री शिव जी के लोक में, उसकी भी कमाई करते हो, मंत्र जाप करते हो। फिर जाओगे दुर्गा जी के लोक में, और वहां भी जब समाप्त हो जाएंगे फिर आपके 2 मंत्र का जाप और रह गया, ये 2 अक्षर का सतनाम का जाप। तो उससे जाओगे आप फिर ब्रह्मलोक में, इस काल के निज लोक के अंदर। वहां कोई हजारों युगों तक आप उस ब्रह्मलोक में रहोगे। वहां इस ओम के धन को खत्म करके फिर वापस आओगे, और फिर इस सतनाम के अंदर जो दूसरा मंत्र है, इसने काल ने उस ब्रह्मलोक में जीव को धोखा देने के लिए नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक और नकली अकैलोक बना रखे। तो उस पूंजी को फिर ये आपकी वहां बर्बाद कराओगा। फिर रह गया आपका जिसको सार नाम प्राप्त हो गया है और वो पार नहीं हुआ। जरूरी नहीं कि सार नाम मिलते ही पार हो जाओगे, ये तो परमात्मा ने कहा है राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राणे, भाई कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। परमात्मा कबीर जी कहते हैं पाकी खेती देख के गर्भियो मत किसान, अब हूँ झोले बहुत हैं, घर आले तब जाने। कहते हैं या पाकी खेती देख के खेत में अभिमान ना करना किसान, अभी तक बहुत झाड़ या आंधी वर्षा ओले आंधी तूफान शेष है, ना जाने के बिजली पड़ जा, तेरे घर आले जब मानिए तेरे धन तेरे घर आ गया। इसलिए बताते हैं कि ये ना समझना सार नाम मिल गया तुम पारे होगे। सार नाम की कमाई और मर्यादा में अंतिम श्वास तक करते हुए, और एक विशेष कसक बनाओ सतलोक में जान की, तब वहां जाओगे जा आशा तांबासा हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब जो सार नाम जिसको प्राप्त हो गया, वो सार नाम प्राप्त प्राणी को एक विशेष बेनिफिट मिलेगा। उसको फिर जैसे आप जितने भी प्राणी यहाँ आए हो जो सीधे आ रहे हैं, जिनको परमात्मा 600 वर्ष पहले दोबारा आकर मिले थे और उनको पुनः फिर भक्ति से चार्ज कर गए थे कुछ, ताकि यहाँ तक आपके मनुष्य जीवन होते हुए आ गए, एक विशेष बेनिफिट मिलेगा। उस व्यक्ति के, उस आत्मा के साथ परमात्मा सदा रहेगा। लेकिन पार तो होगा इसी समय में, जैसे अब आप ये है वो स्वर्ण युग, ये स्वर्ण युग है इस मोक्ष का, तो पार तो होगा इस समय वो, लेकिन परमात्मा उसके साथ रहेगा। और फिर भी उसका दुर्भाग्य ही है, क्योंकि मोक्ष हुआ नहीं था, फिर नौके नंडले फिर ढोने लग गया। लेकिन दाता साथ रहेगा। जैसे हम पहले देखा करते थे, कई ऐसी दुर्घटनाएं हमारे साथ हुई और सेकंड के भी कुछ हिस्से में बचाव बन गया है, और वहां फिर हम सोचते रह जाते थे भगवान बड़ी जान बची, और ये हम जिन भगवानों की भक्ति करते थे इनको क्रेडिट देते थे, इनका वहां कोई रोल नहीं रहता, वो तो समर्थ एक ही है। जो बच्चा गौ की नजर में न्यू साई को संत, और भक्तों के पीछे फिर वो भगत वत्सल भगवंत। तो कहने का भाव ये है कि जो अब पार होगे तो धन्य भाग है उनके, और जो रह गए इस भक्ति युग में, ये हजारों वर्ष चलेगा ये भक्ति मार्ग, ज्ञान एक रह जाएगा, समाधान भक्ति एक ही रह जाएगी।
पूरे विश्व में एक रस हो जाएंगे तो भक्ति बहुत आसानी से बनेगी सबकी। फिर अब तो एक भक्त ने ये ज्ञान जाना है, समझा है, घर में विरोध शुरू हो जाता है, घर वाले आंख दिखाने लग जाए, नो के तू के पैदा हो गया, तने हमारी सारी मर्यादा तोड़ दी, तो कुछ भी पूजा नहीं करता, इन योर साधना कुछ भी नहीं करता। तो इसलिए हमारी अभी भक्ति जो है झटकम पटकम चल रहे हैं, हम बस हंगासा कर रहे हैं, लेकिन ये हम चलते रहेंगे तो वो सेट हो जाएंगे। उनको मानना पड़ेगा, उनके साथ ऐसी घटनाएं घटेंगी और फिर यहाँ आते ही राहत मिलेगी तो वो आपके साथी हो जाएंगे। और फिर जब एक रस हो जाएंगे हम, जैसे कोई सिख धर्म में जन्मा है तो सारे ज्ञान से जितना उनको ज्ञान उससे परिचित सब यस नो प्रॉब्लम। जैसे हिंदू धर्म में जन्मा है, जो कुछ भी उसके ज्ञान है, जो क्रियाएं सब कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। तो फिर ये सारा कुछ ज्ञान एक हो जाएगा, एक मर्यादा, एक साधना, एक ही परंपरा हो जाएगी, फिर नो प्रॉब्लम। फिर तक जितने सांस लोगे परमात्मा की तरफ ही होंगे। बहुत आसान मोक्ष है, सबसे आसान काम यहाँ से मुक्ति पाना है, जो आज तक पहाड़ बन रहा था। इस सीधे से इस मंत्रों से काम करते करते भक्ति करो, प्यार से रहो, सबको दुखी जानो, यहाँ सभी दुखी हैं, यहाँ सब लावारिस हैं, ये समझ लेना आप। लेकिन कद समझ में आओगी वो थोड़ा टाइम लगेगा। हम सब लावारिस हैं, हमारा वारिस सतलोक में है और हम अपनी गलती करके इस काल का फंस गए। ये तो विलियन है, हर तरह से धोखा देकर हमसे सब क्रियाएं बाई फोर्स करवा रहा है। किसी भी कार्य को देख लो आप, संतानों उत्पत्ति बाई फोर्स कराता है, इतनी वासना पैदा कर देता, बलात्कारों तक कर जाते हैं दुष्ट लोग। तो कोई बात है या? और इसी कोई भी कार्य आप देख लो, सारा विवश करके करवाया जा रहा है, ये नहीं करोगे तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा नहीं होगा। और वो सतलोक है जहां पर आप जिस सुख की यहाँ खोज कर रहे हो वहां मिलेगा। जैसे यहाँ हमने कहाँ तक कोशिश कर ली, रिमोट लगा लिए टीवी चलाने के, अंगूठा नहीं, काम ना करना पड़े, मौज करें। लेकिन क्या एक रिमोट से काम खत्म हो गया? तो ये हमारी चेष्टा है कि हम काम थोड़ा करें, सुख गणा हो, धन गणा मिले, सुविधा सारी हो, और काम करना नहीं हो। हम बच्चों को इसलिए पढ़ाते हैं अच्छे अफसर बन जावे हैं, काम थोड़ा और धन गणा, और आराम से रहेंगे। आराम रूम तो उसने है नहीं, मुझे पता है कितना आराम है नौकरी वाले ने, सारा दिन टेंशन में रहता है वो, जितना बड़ा अधिकारी बनता चला जाता। पर हम तो गधे हो गए, इन दुखों ने सहन करने के आदि बन गए, सहन मस्ती मान रहे हैं। झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल से बिना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। तो कहने का भाव ये है कि जो सतलोक में सुख है हम उसकी तलाश यहाँ कर रहे हैं, ये सुख साख तो किसी को है नहीं। तो प्रसंग चल रहा था, हम वहीं आते हैं कि परमात्मा हमारे लिए भटक रहे हैं। अच्छा, फिर हम क्या होगा? जैसे अब क्या बताते हैं कि इस ज्ञान के आधार से यहां कोई रह भी जागा, रह तो जाएंगे कुछ लास्ट से में, तो फिर क्या होगा? परमात्मा कहते हैं अभी जैसे इस भक्ति युग के दौरान और कोई नाम टूट गया किसी कारण से, उसने गलती कर दी। देखो दो प्रकार से विमुख होते हैं, एक तो गुरुद्रोही बन जाता है, उसको तो भगवान संभालता नहीं, उसको तो कई हजार युगों तक मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा फिर। और जो वैसे गलती से कर जाता है, गफलत कर जाता है, भक्ति करता करता छोड़ दिया, तो उसने अपना काम बढ़ा लिया, फिर वो जाएगा, जैसे आपको बताया पहले गणेश जी के लोक में, वहां अपने जीवन पूंजी नाश करेगा भक्ति की, फिर जाएगा ब्रह्मा जी के लोक में, फिर विष्णु जी के लोक में, फिर शिव जी के लोक। तो यहां परमात्मा ने एक ऑप्शन और बताई है आपको, कहते हैं शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं तो। कितना कितना रहम किया आपके ऊपर। कहते हैं यदि तू गलती से और बीच में गफलत कर गया, फिर पहुंच गया विष्णु लोक में, शिव के लोक में, कहते वहां तेरा फिर याद आ जा
कि मैं तो गलत आ गया, ये तो पहले बताया करते गुरु जी, या तो मेरी पूंजी नाश होएगी, मेरा तो काम बिगड़ गया सारा। कहते वहां भी जो हृदय ते रोएगा ना तू, तुझे वहां से भी छुटवा लाऊंगा और पुनः मनुष्य जन्म दिवा के तुझे फिर से लाइन में ला दूंगा। इतने दयालु हम जी छो। शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, और हमारे गुण भूले नहीं। ये गुण है भगवान के, ऐसा दयालु है, ये कर्म करने चाहिए, इनकी पूंजी हमने यहाँ नहीं प्रयोग करनी है, ये तो हमारे साथ धोखा हो रहा है। कहते ये गुण याद रह गए वहां भी। शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं तो